अज्ञात चोरों ने निर्माणाधीन गेस्ट हाउस को बनाया निशाना, लाखों रुपए के सामान पर किया हाथ साफ। धार्मिक नगरी वृंदावन का केशव धाम चौकी क्षेत्र इन दिनों चोरों के लिए सॉफ्ट एरिया बना हुआ है। चोर लगातार एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम देकर इलाका पुलिस को खुली चुनौती देने में लगे हुए हैं। पुलिस चोरों को पकड़ना तो दूर, अभी तक उनका सुराग भी नहीं लगा सकी है। ताजा मामला चौकी क्षेत्र के सीएनजी पेट्रोल पंप के समीप स्थित अर्धनिर्मित गेस्ट हाउस का है, जहां से बीती रात चोर लाखों रुपए के इलेक्ट्रिक वायर चुरा कर ले गए, जिसकी जानकारी गेस्ट हाउस के मालिक योगेश ठाकुर को सुबह होने पर हुई। गेस्ट संचालक का कहना है कि चोर लगभग 2.5 लाख रुपए के तार काट कर ले गए हैं। कमाल की बात तो ये है कि घटना स्थल से महज कुछ दूरी पर स्थित रुक्मिणी बिहार गोल चक्कर पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, जिन्हें भनक भी नहीं लग सकी। यहाँ बताते चलें कि कुछ दिन पहले भी अज्ञात चोर चौकी क्षेत्र के 2 गेस्ट हाउसों के बाहर से 2 4 व्हीलर गाड़ियों पर हाथ साफ कर चुके हैं, जिनका पुलिस आज तक सुराग नहीं लगा सकी है। अब देखना यह है कि क्या इलाका पुलिस इस चोरी की घटना का खुलासा कर सकेगी या एक बार फिर पुलिस के हाथ हर बार की तरह खाली हाथ नजर आएंगे। स्थानीय लोगों की माने तो पेट्रोलिंग न होने के कारण लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिसके लिए इलाका पुलिस पूरी तरह जिम्मेदार है। जी, क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम युवराज ठाकुर है। युवराज ठाकुर उर्फ योगेश कुमार। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ। और भैया रुक्मिणी बिहार में एक निर्माणाधीन मकान है आपका, इसमें चोरी हुई है, क्या मामला है? भैया इसमें शाम को कल हम करीब 6:30 बजे के लगभग यहाँ पे इसका लॉक वगैरह लगा के गए थे। दिन में काम चला था, दिन में लेबर 5 बजे छुट्टी हो जाती है। उसके बाद में 6 साढ़े 6 बजे 1-1.5 घंटे तक हम यहाँ पे बैठे रहे थे। उसके बाद में हम लोग यहाँ से गए थे। रात होने के बाद लॉक लगा के गए अच्छे भले। उसके बाद में अभी सुबह जब ये बच्चे आए काम करने के लिए, इलेक्ट्रीशियन भी आए हैं, तो फिर इन्होंने देखा है तो इसका गेट का एक कोना जो है वो मुड़ा हुआ था। उसके बाद में इन्होंने लॉक खोल के देखा है तो अंदर जितनी भी हमारी कॉपर की वायरिंग हो रही थी पैनल तक के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, कुछ लिफ्ट वगैरह के लिए भी हमने वायर छोड़े हुए थे, उन सभी वायरों को उससे एक ब्लेड पड़ा हुआ है यहाँ पे, उस ब्लेड से काट के वो लोग लेके गए हैं। इसके बाद में फिर हमने ऊपर इन लोगों ने चेक करके देखा है तो ऊपर तक सारे वायर जो हैं वो सभी काट के लेके गए हैं कॉपर के। एसी की जितनी भी पाइप हैं, एसी की पाइप जहाँ से उनका तोड़ना संभव था वहाँ से उन्होंने तोड़ी है, जहाँ से काटना संभव था वहाँ से काटी। 3-4 पाइप को काट के ऊपर छत से वो पटक के छोड़ गए, बाकी की कुछ पाइपों को वो लेके चले गए। इसके अलावा सैनिटरी का सामान था जो हमने कल ला के यहाँ पे रखा था। 2 कार्टन के बॉक्स थे जिसमें ठोंटी, नल वगैरह वो सारी चीज़ें थी, तो वो सारा दोनों कार्टन वो यहाँ से ले जा चुके हैं। लगभग ये माने तो निर्माणाधीन मकान है, सामान ज़्यादा होगा, तो कितने का नुकसान लगभग आपको? भैया अगर मैं कॉपर वायर की बात करूँ तो इसमें बिल्डिंग में जो अब तक हमारा वायर लगा है, डिस्काउंट के बाद में जो वायर आया था वो करीब 5-5.25 लाख का आया था, जिसमें से लगने के बाद में जो 10 मीटर हमने छोड़ा हुआ है, महंगा वायर था सभी। तो अगर बात करें तो वायर की अगर कीमत हम लगा के चलें तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये के समथिंग बैठेगी। लेकिन उस वायर को काटने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो इलेक्ट्रीशियन देख के बताएगा कि अभी इसमें कहाँ जॉइंट लगेंगे, कहाँ पूरी सप्लाई चेंज होगी। दूसरा सैनिटरी का जो सामान था उसका जो बिलिंग थी वो 1,40,000 रुपये की थी। वो पूरा सामान तो गया। पूरी घटना में कितने का नुकसान? करीब बैठ जाएगा भैया 2 लाख के समथिंग का। अभी आपने पुलिस में तहरीर दे दी? हाँ हमने दे दिया। क्या कहना है उनका? कहना ये है कि इधर की तरफ कोई सीसीटीवी वगैरह की ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरा फिर कोहरा भी पड़ रहा है इस टाइम पे सर्दियों में, तो संभवतः शायद इसका खुलासा ना हो पाए या हो भी जाए। वो अपना प्रयास कर रहे हैं और योग्य अधिकारी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो इसका खुलासा जल्द ही कर देंगे। पहले थोड़ा सा मतलब डाउट में थे क्योंकि एक चैलेंज तो होता ही है, क्योंकि अभी रुक्मिणी बिहार उतना विकसित नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके आधार पर फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं।